आईटी फाउंडेशन का पार्ट सेकेंड है और आज हम लोग थ्योरी पढ़ने वाले हैं रेशनलाइजेशन का। तो रेशनलाइजेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। रेशनलाइजेशन, ठीक है। वैसे रेशनलाइजेशन को हिंदी में परिमेयकरण बोलते हैं। वैसे अगर आप लोग हिंदी पढ़ते होंगे तो जानते होंगे, बाकी बात इंग्लिश वाले के लिए रेशनलाइजेशन है। चलिए तो रेशनलाइजेशन जैसे 2√2 और ये √3 है, ठीक है। तो अगर हम लोग बता रहे हैं आपको कि रेशनलाइजेशन होता क्या है, तो टू फ्रैक्शन दिया रहता है जैसे p/q, ठीक है। इसे हम लोग नोमिनेटर बोलते हैं और इसे डिनोमिनेटर, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन टू टाइप से किया जाता है। बोलेगा रेशनलाइज दिस फ्रैक्शन बाय डिनोमिनेटर और रेशनलाइज दिस फ्रैक्शन बाय नोमिनेटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं बाय डिनोमिनेटर, रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, बाय डिनोमिनेटर। चलो लिख लेते एक फ्रैक्शन 2/√3 - 1, और ऊपर लिख लेते हैं √3 - 1। हाँ, यहाँ पे प्लस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। इसमें बोलेगा रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर कौन सा है, नीचा। उससे पहले देखिए यहाँ पे 2/2√2, ठीक है। बोलेगा रेशनलाइज करने के लिए इसमें, तो इसमें हम लोग रेशनलाइज करेंगे बाय डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर में क्या है, √2 है, तो हम लोग रेशनलाइज किससे कर रहे हैं, √2 से। तो ऐसे रेशनलाइज फैक्टर अगर पूछ लिया तो इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या हो गया, √2, ठीक है। इसका रेशनलाइज फैक्टर क्या होगा, रेशनलाइजेशन फैक्टर √3 + 1, क्योंकि इससे करेंगे। रेशनलाइजेशन का एक रूल होता है कि बीच में अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं, प्लस है माइनस कर देते हैं, उससे डिवाइड और उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसे बताते हैं और इसको पहले करके दिखाते हैं। तो रेशनलाइजेशन फैक्टर निकाल सकते हैं, इसे करते हैं। देखिए √3 + 1 और डिवाइडेड √3 + 1। देखिए हम डिनोमिनेटर से रेशनलाइज किए हैं, ठीक है। हिंदी में बोले तो हर्षण परिमेयकरण किए हैं। इसमें क्या था, बीच में माइनस था, यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। और उसके बाद हम इससे क्या कर दिए, रेशनलाइज कर दिए। बाकी बात हम क्या करते हैं, इसे सोल्व करते हैं। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं शॉर्ट, √3 + 1 का होल स्क्वायर। कैसे, a × a रहता है तो a स्क्वायर नहीं हो जाएगा, देखिए दोनों सेम है, दोनों सेम है, तो a स्क्वायर हो गया। ये उसी रूल से ये कर सकते हैं। और नीचे में देखिए √3 - 1 इंटू √3 + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर वाला फॉर्मूला पे डायरेक्ट आ गया, a स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू √3 और मल्टीप्लाई 1, ठीक है। नीचे a - b इंटू a+b, ठीक है। इसका क्या फॉर्मूला था, a+b के होल स्क्वायर पे टूट गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और a - b इंटू a+b का क्या फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग पढ़े होंगे, पिछले क्लास में हम बताए थे फॉर्मूला भी। इस फॉर्मूला का बस यहाँ पे अप्लाई करना है। इस देखिए ये ए के प्लेस पे क्या है, √3 है और बी के प्लेस पे 1 है, तो इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया होगा। चलिए अब इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो अब इसे हम लोग सोल्व करेंगे तो 3 का क्या है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ठीक है। प्लस, मतलब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, +1 ठीक है। और +2 इंटू √3 हो जाएगा, +2 इंटू √3, ठीक है। यहाँ से लिख रहा है, देख सकते हैं। और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिवाइडेड √3 - 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और -1, ठीक है। यहाँ से सोल्व कर रहे हैं, अब देखिएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा सर, 3 और 1 4 प्लस क्या हो गया, 2√3 और डिवाइडेड 2 हो गया। अब देखिए ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, क्या आ जाएगा, 2 + √3
और डिवाइडेड 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया आंसर 2 प्लस रूट 3। समझ में आया? हम इसमें किससे रेशनलाइज किए थे? बाय डिनोमिनेटर। अब एक देख लेते हैं नोमिनेटर से, ठीक है, तो उसके बाद ये मेरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। और देखिए, एक सिंगल टर्म में भी आता है, तो डबल टर्म वाला आता है, तो सीख लिए कि सर प्लस रहेगा डिवाइड में और डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर से बोलेगा रेशनलाइज करने के लिए, तो प्लस रहेगा तो माइनस कर देंगे, माइनस रहेगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। लेकिन सिंगल टर्म में सर कैसे करेंगे? जैसे रूट 3 बाई, जैसे देखिए यहाँ पे 2/2√2 है, इससे बोला रेशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, तो कैसे करेंगे? देखिए, तो √2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड √2 से कर देंगे। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा सर? √2, मतलब जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, वही रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, ऊपर हो जाएगा 2√2 और डिवाइडेड में 2 रूट, ये रेडिकल, लॉ ऑफ रेडिकल से क्या हो जाएगा 4। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, 2√2 और डिवाइडेड में 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया, एक 2 से एक 2 कैंसिल, √2/2 आंसर, ठीक है। ये सिंगल टर्म के लिए था। एक और बता देते हैं सिंगल टर्म के लिए, जैसे यहाँ पे रहता है 1/√3, बाई डिनोमिनेटर बोलता है, तो √3 डिवाइडेड √3, ये अलग क्वेश्चन है और ये अलग क्वेश्चन है, तो क्या हो जाएगा √3 और डिवाइडेड अंडर में 3 मल्टीप्लाई 3, √3/3 आ जाता है आंसर, ठीक है। तो दोनों समझ गए। चलिए अब देखते हैं रेशनलाइजेशन बाय नोमिनेटर। चलिए रेशनलाइजेशन बाय नोमिनेटर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा √3 - 1 डिवाइडेड, यहाँ से लिख देते हैं √3 - 1 डिवाइडेड √3 प्लस √3 माइनस, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। इससे बोलेगा रेशनलाइज बाय नोमिनेटर। तो नोमिनेटर का मतलब क्या हो गया? अंश, मतलब ऊपर वाला का बात कर रहा है, तो कैसे करेंगे? देखिए, √3 प्लस 1 डिवाइडेड √3 - 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई, देखिए इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हो जाएगा? तो सर रेशनलाइजेशन फैक्टर √3 प्लस 1 नहीं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, √3 - 1 होगा, जिससे हम लोग रेशनलाइज करते हैं वही रेशनलाइजेशन फैक्टर का होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √3, यहाँ प्लस है, नोमिनेटर से कर रहे हैं तो प्लस है तो माइनस लिख लेंगे, ठीक है। √3 - 1, तो इसे सोल्व कीजिएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा a प्लस बी, यानी कि √3 + 1 इंटू √3 - 1 और डिवाइडेड में √3 - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को a प्लस बी इंटू a-b के फॉर्मूला पे और a-b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे, तो √3 का होल स्क्वायर और -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और डिवाइडेड में इसको तोड़ेंगे, देखिए √3 का, तो √3 का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2 2 इंटू √3 इंटू 1। अब देखिए इसे सोल्व कीजिएगा, यहाँ से, तो क्या आ जाएगा 3 - 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, डिवाइडेड में 3 + 1 3 + 1 और -2√3 हो जाएगा, ऊपर 2 और डिवाइडेड में 4 - 2√3, और देखिए फिर 2 कॉमन यहाँ पे आ जाएगा, 2 कॉमन आएगा तो क्या आएगा 2 डिवाइडेड 2 इंटू 2 - √3, ये सी कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1/2 - √3, यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये रहा रेशनलाइजेशन, जिसे शॉर्ट वीडियो में हम लोग समझ चुके हैं। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ और पीडीएफ के साथ।